दोस्तों, आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी आत्माराम लेके आई हूँ। वेदोग्राम में महादेव सुनार नामक एक आदमी रहता था और वो माली हालत की वजह से कुछ संपन्न था, लेकिन घर वालों की बेकदरी की वजह से बहुत त्रस्त रहता था। वो सुबह से शाम तक अपनी अंगीठी के पास बैठकर अपना काम काज करता और खटपट करता, जिसके अभ्यस्त उसके आस पड़ोस वाले और गांव वाले हो चुके थे। अगर ये खटपट की आवाज़ ना आती तो गांव वालों को लगता कि जैसे उनका कुछ खो गया है। महादेव के पास एक तोता भी था जो कि महादेव को जान से प्यारा था, जिसको वो सुबह सुबह तालाब की ओर जाते समय पिंजरे सहित ले जाते थे और कोई भजन गुनगुनाते रहते थे। इस तरह से वो रोज उनकी ये दैनिक क्रिया थी, तोते के साथ जाना और फिर वापस आना भजन गुनगुनाते हुए। उनके परिवार में 3 लड़के, 3 बहुएं और दर्जनों नाती पोते थे और बहुत आराम से सब रहते थे, लेकिन उनका बोझ उठाने वाला कोई नहीं था। कई बार उनको भूखा सोना पड़ता और सिर्फ हुक्का पीकर रह जाना पड़ता। इस तरह से उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो अंगीठी के पास अपना काम समाप्त करके ऐसे ही उनींदे बैठे थे। पास में उनका पिंजरा रखा था। गांव का कोई शरारती लड़का आया और उसने धीरे से पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता फड़फड़ा के पिंजरे से निकला और एक दिशा में उड़ गया। उसके फड़फड़ाने की आवाज़ सुनकर महादेव की आंख खुल गई। उसने देखा कि पिंजरा खुला है, एक लड़का भागा जा रहा है और तोता एक दिशा में उड़ रहा है। वो बौखला के, घबरा के तोते के पीछे भागा। पिंजरा उसके हाथ में था और कभी खपरेलों की तरफ देखता, कभी पेड़ों की तरफ देखता, और तोता बहुत तेजी से उड़ के जा रहा था, इसलिए महादेव परेशान हो गया और आ आ की आवाज लगा के तोते को बुलाने लगा। इस बीच भागम भाग में गांव के और भी शरारती लड़के इकट्ठे हो गए और शोर मचा के और ताली बजा के शोर करने लगे। तो घबरा के तोता और दूर चला गया। ऊपर से कौवे तोते के आसपास काँव काँव करके मंडराने लगे। इस तरह महादेव बहुत परेशान हो गया और उधर तोता एक ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। दौड़ते दौड़ते महादेव भी वहां पहुंचा और पेड़ के नीचे खड़ा होके तोते के पिंजरे का द्वार खोल के बार बार तोते को आवाज देने लगा। तोते का नाम आत्माराम था। नाम लेके बुलाता रहा, आ आ आत्माराम, आ आ। लेकिन तोता देख तो रहा था ऊपर से अपने मालिक को, लेकिन वो पास ना आया। ऐसे पेड़ के ऊपर से तोता मालिक को देखता, नीचे मालिक। इस तरह से समय गुजरता गया। शाम हुई। दोनों भूखे प्यासे थे, लेकिन तोता नीचे ना आया, न पिंजरे में आया, न वहां से हिला और महादेव पेड़ के नीचे बैठा रहा। आखिरकार रात हो गई। रात को महादेव को नींद ना आई। भूख, प्यास, सुख, चैन, नींद सब उसकी उड़ चुकी थी और बहुत बेहाल था अपने प्यारे साथी से बिछड़ कर। लेकिन उसको एक आस थी कि शायद सुबह तक ये लौट आए। उधर तोता भी परेशान था, लेकिन वो नीचे ना आ रहा था।
रात गहरा चुकी थी, हाथ को हाथ ना सूझता था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी। थोड़ी देर में महादेव ने देखा कि कुछ पेड़ों के बाद एक पेड़ के नीचे कुछ लोग छोटा सा चिराग जला के आपस में बातें कर रहे हैं। तो महादेव की कुछ जान में जान आई कि मेरे अलावा भी यहाँ और लोग मौजूद हैं। वो हुक्का पीने की नियत से उन लोगों की तरफ चला। उसके पैरों की आहट सुन के वो जो आदमी एक पेड़ के नीचे चिराग जला के बैठे थे, वो अपने जैसी हालत में थे वैसे ही उठ के भागे, और इतनी तेजी से वो भागे कि उन्होंने मुड़ के ना देखा। जाने कौन लोग थे, यहाँ क्या कर रहे थे। तब तक महादेव उस पेड़ के नीचे पहुंच चुका था जहां चिराग जल रहा था। धीरे धीरे महादेव ने देखा, जायजा लिया, तो उसको चिराग के अलावा एक हुक्का और एक बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उसने कलश को पास से जाकर देखा, झांक के चिराग की रोशनी में, तो उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। वो भौचक्का होकर देखने लगा कि ये कौन लोग थे और ये कलश इनके पास कैसे। थोड़ी ही देर में महादेव की समझ में आ गया कि वो चोर थे और चोरी करके शायद माल का बंटवारा करने के लिए इस पेड़ के नीचे आए थे। महादेव की समझ में ना आ रहा था कि क्या करे। उसने बहुत सोचा विचारा, फिर उसकी समझ में आ गई कि उसको क्या करना है। उसने सोचा कि अगर वो लौट आते हैं तो ये धन मुझसे छीन ले जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इन मोहरों को जगह जगह ज़मीन खोद के गाड़ देता हूँ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आके निकाल लूँगा। इस तरह महादेव ने उस पेड़ से थोड़ी दूर पर चिन्हित करके गड़ी गड्ढे बनाए और उन गड्ढों में थोड़ी थोड़ी करके वो सारी मोहरें और कलश छिपा दिया। धीरे धीरे सवेरा हुआ और उसने पेड़ के ऊपर देखा। जब रोशनी हुई तो वहां तोता ना था। आत्माराम कहीं उड़ गया था। बड़ी मायूसी से खाली पिंजरा लेकर वो महादेव गांव वापस लौट आया। फिर उसके दिन आत्माराम की याद में गुजरने लगे। आत्माराम के बिना उसका दिल ना लगता था। पहले से उसकी काया जर्जर हो गई थी और इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी उसकी कोई परवाह पहले भी ना करता था, लेकिन वो आत्माराम की वजह से जिंदा था। उससे ऐसी दोस्ती थी कि उस प्राणी से वो सब कुछ बात कह देता अपने दिल की, और तोता भी उसकी तरफ ऐसे गौर से देख के बात सुनता जैसे उसकी हर बात का जवाब उसके पास हो। इस तरह से दोनों के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे कि उस शरारती लड़के की वजह से आज दोनों जुदा हो गए थे। महादेव कई दिनों तक ऐसे ही उदास बैठा रहा। उसके सुनारी के काम पे भी बहुत असर पड़ रहा था और उसका कारोबार भी मंदा हो चला था। उसकी हालत और जर्जर होती चली जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि उसको एक आस तो थी कि मेरा तोता भले ही मुझसे बिछड़ गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिंदा है और मेरी याद करता है। इन्हीं सब बातों में खोया महादेव उन पेड़ों के नीचे गया जहाँ पे उसने वो मोहरें गाड़ी थी। थोड़ी सी मोहरें निकाल के उसने अपना पक्का मकान बनवाया, सारी सुख सुविधाओं से लैस किया, और उसकी ये सब बदलाव देखकर उसके सारे रिश्तेदार उसको घेरने लगे। जो लोग उसको मुंह नहीं लगाते थे, पास नहीं बैठने देते थे, सब लौट लौट के उसके पास आने लगे। महफिलें जमने लगी।
और महादेव ने उन्हीं पैसों से सर्राफे की बहुत बड़ी दुकान खोल ली। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी। इसके बाद सारा इंतज़ाम करके और अपनी माली हालत को बहुत मजबूत करके जब सब काम निपट गए तो वो तीर्थ यात्रा पे निकल गया। चारों धाम की तीर्थ यात्रा करने के बाद जब वो वापस आया तो उसने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और यज्ञ के बाद ब्रह्म भोज हुआ। फिर गांव में उसने शिवालय और कुएं बनवाए और एक बड़ा बाग जिसमें सब लोगों को जाने की इजाज़त थी वो बनवाया। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा और सब साधु संत उसको बहुत आशीर्वाद देते। इस तरह से महादेव सब लोगों के बीच में बहुत इज्जत का पात्र बन गया। लोग दूर दूर से आके महादेव को देखते और खुश होते क्योंकि महादेव एक संपन्न पर दयालु हृदय का इंसान था। एक दिन की बात है, सुबह के धुंधलके में वो कहीं टहलने के लिए जा रहा था तो उसके कानों में अपने तोते की सी आवाज़ सुनाई दी। उसके पैर ठिठक गए। महादेव को लगा कि शायद आत्माराम की आवाज़ है। उसने आवाज़ दी, आत्माराम, आत्माराम, आ आ। उस आवाज़ के प्रति उत्तर में उधर से तोते ने आवाज़ लगाई मालिक को। जिस तरह से वो मालिक से बात करता था उस तरह से। इस तरह से दोनों को बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन तोता दिखाई न देता था। महादेव को कुछ ना सूझा। वो उल्टे पैर दौड़ के गया घर और तोते का पिंजरा उठाया और फिर उसी जगह लाके आत्माराम को आवाज़ देने लगा। आत्माराम मालिक की आवाज़ सुन के और अपने पिंजरे को देखकर जहाँ भी बैठा था पेड़ों के झुरमुट में छिपके वो बाहर आ गया और उड़ता हुआ आया और महादेव के कंधे पर बैठा। महादेव ने उसको बहुत प्यार किया और बार बार चूम कर कहने लगा कि आत्माराम, तूने अच्छा ना किया, तूने मुझे कितना कष्ट दिया बिछड़ के। आत्माराम, मेरी हालत देख, लेकिन आज तेरे मिलन से मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। आत्माराम, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सब कुछ है। देख, मेरे पास आज सब कुछ है, पर मेरे दिल में तेरी याद थी और मेरे दिल को कोई सुकून ना था। आज तूने मुझे पूरा सुकून दे दिया। आत्माराम, अब कभी तू मुझसे दूर ना जाना। और देख, मैं तेरे लिए चांदी का पिंजरा बनवाऊंगा, सोने का पिंजरा बनवाऊंगा। और देख, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। तेरे जाने के बाद देख मेरा रहन सहन कितना बदल गया है और मैं तेरे लिए वो सब करूंगा जो मेरी दिली ख्वाहिश होगी। इस तरह तोते से बातचीत करता हुआ गांव लौट आया खुशी खुशी। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उसके दिल में आया कि पंडित जी के पास जाके कथा करवा ली जाए। वो पंडित जी के पास गया और पंडित जी उस समय अपने पूजा पाठ में लगे थे। वो एक तरफ बैठ गया। जब वो अपने पूजा पाठ से पंडित जी निवृत्त हुए तो उससे बोले महादेव से कि महादेव पधारिए, कैसे आना हुआ बताइए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। महादेव ने प्रणाम करके जवाब दिया कि पंडित जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में कथा करें और कथा के बाद सबको रात्रि भोज का भी न्योता है। गांव का हर इंसान आएगा मेरी कथा में और बहुत धूम से मैं ये कथा आपके द्वारा करवाना चाहता हूँ। पंडित जी राजी हो गए और
उन्होंने टाइम लिया कि कब आप रखेंगे। इस तरह दोनों में बात हुई और महादेव वहाँ से चले आए। नियत समय पे पूजा पाठ शुरू हुई और कथा शुरू हुआ। कथा अच्छी खासी चल रही थी कि अचानक महादेव कथा के बीच में उठ खड़े हुए और सबसे चिल्ला के बोले, दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी। आप सब में से किसी का भी मुझ पर कोई पैसा, कोई लेन देन, कोई उधार या कुछ भी बाकी हो तो आज मुझसे ले लें। इसके बाद जो भी जिसकी कोई भी चीज़ मेरी तरफ बनती है कि मुझसे खो गई, नुकसान हो गया या टूट गई, तो वो भी अपना हिसाब कर ले। सबसे पहले पंडित जी को हैरानी हुई कि अभी कथा ख़त्म हुई नहीं, ये बीच में ही उठ के क्या बोलने लगा। लेकिन जो उसने बोला था सब अपने अपने तरीके से सोचने लगे कि हमारे पास भी काश पैसा आ जाए। यही सोच विचार में सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि क्या बोले, लेकिन कोई खड़ा ना हुआ कुछ कहने के लिए। आखिर में पंडित जी ने कहा, महादेव, तुम्हें याद है बहुत पहले जब मैंने एक कंठा बनाने के लिए तुमको सोना दिया था? तो महादेव ने कहा कि जजमान, कुछ याद तो मुझे आ रहा है, लेकिन कितने माशे तोला सोना था ये मुझे नहीं मालूम। पंडित बोला, 50 रुपए से कम ना लूंगा। कम से कम 50 रुपए तो बनते ही हैं आज के हिसाब से, कई साल पहले की बात है। पंडित को लालच आ गई, वो गणित लगाने लगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा महादेव से पैसा लिया जाए। महादेव ने 2 मोहरें निकाली और पंडित की तरफ बढ़ा दी कि ये रखो, इसमें तुम्हारा हिसाब चुकता हो गया। पंडित मोहरों को देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो जो कंठे के लिए दिया गया था सोना, उससे बहुत बढ़ के मोहरें थी और उसने कस के मुट्ठी में वो मोहरें दबा ली। फिर महादेव ने सबकी तरफ मुखातिब होकर कहा कि मैं 1 महीने तक आप सबकी राह देखूंगा। अगर आप लोग का कोई भी हिसाब हो तो याद करके मुझे बता दीजिए। मैं जानता हूं कि इस वक्त आपको याद नहीं आ रहा है कि मेरी तरफ आपका क्या निकलता है। फिर कथा के बाद भोज हुआ, रात्रि भोज। सबने खाना पीना खाया और सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। इस घटना के बाद सैकड़ों साल बीत चुके हैं। महादेव और उसका तोता कहाँ गया, ये आज भी रहस्य है। किसी को नहीं मालूम कि वो दोनों कहाँ हैं। लेकिन उनके बनाए हुए कुएं और तालाब, बगीचे, शिवालय और जो कुछ भी उन्होंने निर्माण कराया था, वो आज भी वेदोग्राम में मौजूद है। साथियों, संसार बुरे के लिए बुरा है और अच्छे के लिए अच्छा है। ईश्वर भी इंसान की नियत देखते हैं। आपने देखा कि महादेव के पास जो भी मोहरें आई, धन आया, उन्होंने कोई भी उस धन का बुरा या गलत उपयोग नहीं किया। अच्छे कर्मों के लिए उस धन को खर्च किया और सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनवाई अपने गांव में, और वो सबको सुखी देखना चाहते थे। और आखिर में
उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि मेरे ऊपर जिसका भी जो बाकी है मुझसे ले ले। उनकी नीयत को देख के बहुत से लोग भूल ही चुके थे, लेकिन कुछ जो सज्जन टाइप के लोग थे उन्होंने भी कुछ ना कहा, क्योंकि पक्का हिसाब किताब वो भी भूल चुके थे। सिर्फ पंडित को छोड़ के बाकी सबने कभी किसी ने दोबारा उधर की तरफ रुख ना किया। साथियों, हमको प्रेमचंद जी की कहानी से यही नसीहत मिलती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी। कि इंसान चाहे किसी भी रूप में रहे, लेकिन हमेशा दिल का साफ रहे, नियत का साफ रहे। जिसके भी साथ रहे उसके लिए नियत साफ रहे, चाहे वो धन हो, चाहे इंसान हो, चाहे इंसान से संबंधित कोई भी चीज़ हो इस्तेमाल की, या उसके पास कुछ भी हो, किसी चीज़ का लालच ना करे। जैसे कि महादेव ने सब कुछ होते हुए भी उसकी देखभाल के लिए 3 बहुएं, 3 बेटे और इतने सारे उनके बच्चे भी थे, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब महादेव के पास धन आया तो सब उसके करीब आ गए। तो साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको हमेशा एक सा ही सबके साथ बर्ताव करना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, या आज वो बेबस है किसी बात से, या उसका कारोबार सही नहीं चलता, या शरीर जर्जर है, या वो किस दुख में है। क्योंकि हर इंसान उन्मुक्त नहीं होता। कुछ लोग अपनी तकलीफ कह देते हैं, अपने दिल की बातें जाहिर कर देते हैं, और कुछ लोग दिल में ही रखे रहते हैं। इसलिए हमें सबकी भावनाओं को समझना चाहिए और सबकी भावनाओं की कदर करना चाहिए। अगर हमें कोई बात किसी की नोटिस में आ गई है तो हमें हरगिज़ भी उसकी मदद किए बिना नहीं रहना चाहिए, ना किसी का मजाक बनाना चाहिए। जिस तरह से गांव के लड़कों ने महादेव का मजाक बनाया कि जब वो अपने तोते के पीछे भागे जा रहे थे, तो बजाय इसके कि उसकी हेल्प करें तो तालियां बजा बजा के, शोर मचा बचा के तोते को और दूर भगा दिया। छोटी छोटी बातें हैं साथियों, मन विचलित हो जाता है ये सब देखने से, कि जब हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि हमारे बदन में ताकत नहीं रहती और दिल भी हमारा कमज़ोर हो जाता है सारे दुख उठाते उठाते, और कोई हमारा मजाक बनाए उस वक्त, या हमारी बेबसी को खिल्ली उड़ाए देख के, तो जाहिर बात है कि हम कितनी बेबसी के आंसू बहाते हैं। और हम मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे आंसू सब कुछ कह जाते हैं। इसलिए साथियों, किसी के भी दिल से हमारे लिए कोई आह या बद्दुआ ना निकले, और ना किसी का दिल हमारी वजह से खराब हो। हम यही कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिएंगे। अगर हमारे पास हमारे इस्तेमाल के अलावा भी बहुत ज़्यादा धन है, तो हम अच्छे कामों में लगा के दूसरे लोगों का भी भला करेंगे, जिस तरह से महादेव ने किया। साथियों, आजकल हर इंसान अपने अपने लिए सोचता है, अपने लिए जीता है, अपने लिए हंसता है और अपनी खुशियां चाहता है। लेकिन आज भी संसार में अच्छाइयाँ कायम हैं। इसीलिए संसार में आजकल सब कुछ खराब नहीं है। कुछ अच्छे लोगों की वजह से आज संसार चल भी रहा है। हमें उन्हीं का अनुसरण करना है। हमें स्वार्थी नहीं बनना, सेल्फिश नहीं बनना, और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। क्योंकि अगर अकेले हंसे, अकेले मुस्कुराए, अकेले खुश हुए तो क्या हुए। हमारे साथ जब सब हमारे आसपास वाले खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे और हर तरह से सुखी जीवन यापन करेंगे, इसी में सच्ची खुशी है और यही सच्ची मुस्कुराहट है। और आज से हम सब ये वादा करते हैं
निश्चय करते हैं, प्रण लेते हैं कि हम भी सबकी खुशी का ध्यान रखेंगे, सबके साथ जिएंगे खुशी खुशी और हर संभव दूसरे के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी। मदद के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए जो हमारी हैसियत है, हमेशा तैयार रहेंगे। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी इस कहानी को ख़त्म करती हूँ, जो कि प्रेमचंद जी की कहानी थी। और आपके लिए मेरी ये दुआएं हैं कि ऊपर वाला आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी दे और आपके हृदय में बहुत कोमल भावनाएं, निर्मल मन और दया करने वाला एक प्यारा सा दिल आपको और हमको और सबको अता फरमाए। क्योंकि जब ये हमारे हृदय में भाव रहेंगे तो खुद ब खुद हम दूसरों के लिए विचलित हो जाएंगे, उनके कष्टों में उनको देख के। तो साथियों, हम सब अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे। 100% कोई नहीं किसी को देख के बदल जाता, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो हमारे अंतर्मन में समा जाती हैं। हम भी इस कहानी से ये प्रेरणा लें कि चाहे कैसी भी हालत रहे, लेकिन हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है और उनके लिए भी जीना है जो हर ज़रूरत से वंचित हैं, और उनको भी होठों पे खुशी देनी है जो खुशी से, हंसी से, मुस्कुराहट से वंचित हैं। यही मेरी कामना है। इसी के साथ मैं इस कहानी को ख़त्म करती हूँ। साथियों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी आपके मन में विचार आए हों वो ऐड करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी अपनी जैस्मीन। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।